नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आ चुके हैं देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी के दिन खत्म, भारत के साथ आई जापानी सेना। तो वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी भी लोकतांत्रिक देशों के साथ उतारेगा अपनी सेना। चीन को लग रहे हैं झटके पर झटके। हम बताएंगे पूरी खबर आपको पूरी डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन से बढ़ते खतरों के बीच जापान ने भारत के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को जापानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यूसा ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे से बातचीत की। इस दौरान दोनों सेना प्रमुखों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। पिछले गुरुवार को ही जापान ने भारत के साथ डिफेंस सेक्टर में लॉजिस्टिक और सर्विसेज के लिए बड़ा समझौता किया था। इस समझौते के तहत अब भारतीय सेना जापान से और जापानी सेना भारत से अपनी जरूरतों के सामान को आसानी से आदान प्रदान कर सकेगी, यानी कि एक दूसरे के सैन्य बेस को इस्तेमाल कर पाएंगी। तो वहीं वियतनाम ने भी भारत के साथ बड़ा रक्षा समझौता करने की इच्छा जाहिर की है। वियतनाम ने कहा है कि भारत वियतनाम के किसी भी सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकेगा। तो दूसरी तरफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी भी लोकतांत्रिक देशों के साथ अपनी नेवी उतारने के पक्ष में खड़ा हो चुका है। ये चीन के लिए यूरोपीय देशों के विदेश नीति में बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान के बाद अब चीन को यूरोपीय देशों से भी कूटनीतिक झटके लगने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हर साल द्विपक्षीय मुद्दों पर चीन का दौरा करती रही है, लेकिन हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और शिनजियांग में उइगर मुसलमानों की बढ़ती आलोचना को लेकर मार्केल अपने ही देश में फंसती हुई नजर आ रही थी। यानी कि जर्मनी में ही एंजेला मार्केल का विरोध हो रहा था। इसलिए इस बार चीन का विरोध करते हुए जर्मनी उतारेगी लोकतांत्रिक देशों के साथ अपनी नेवी हिंद महासागर क्षेत्र में। चीन को तीसरा झटका अमेरिका से लगा है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर में चीन पर आक्रामक अमेरिका ने लगाए हैं नए प्रतिबंध। 5 वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है अमेरिका ने। उइगर मुसलमानों के डिटेंशन कैंप में भेजने से लेकर धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के अलावा शोषण को लेकर दुनिया में चीन की किरकिरी होती रही है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के शोषण और उत्पीड़न के मामले पर रोशनी डालते हुए एक नया वेब पेज जारी किया है। इस मामले को उजागर करते हुए अमेरिका ने लगभग चीन से आने वाली 5 वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है और लगातार अमेरिका इस पर कार्रवाई भी करता रहा है। ये थी देश और दुनिया की नई खबर। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।